भगवान के जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है हमारे साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर आप सभी ऑनलाइन श्रोताओं को बार बार नमस्कार है, धन्यवाद है। आप हर सप्ताह हमारे साथ में जुड़ते हो। आइए हम सबका स्वागत करते हुए चले आज बेटा नमन जी के साथ में हम इस कार्यक्रम को अग्रसर कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नन्हे कलाकार भी हैं और इसका भी परिचय बाद में मैं देता हूँ। ऐसे करते हैं, चलेंगे हम लोग सभी कोई ध्यान मग्न हो जाएं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको बहुत बहुत अभिवादन है, धन्यवाद है। ऑपरेशंस मैनेजर सीएम शर्मा जी आपको भी नमस्कार है, धन्यवाद है, अभिवादन है। और साथ में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे एडमिन है, ओकलैंड एडमिन हमारे प्रकाश वती सिंह जी आपको नमन करता हूँ। श्री राम जी आपको राम राम करता हूँ। और मैं विशेष स्वागत हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी आपको भी स्वागत कर देता हूँ। और जितने भी हमारे आरएचआई हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार है, धन्यवाद है। हमारे ओकलैंड के विनोद रानीगा जी, हाकोट्स फ्लेटबुश के विनोद रानीगा जी आपको भी स्वागत करता हूँ। साथ में मिथिलेश प्रसाद जी आपको भी मैं स्वागत कर लेता हूँ। हमारे चैनल को मैनेज करते हैं। साथ में सतीश कुमार जी हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष और सभी मॉडरेटर्स को भी साथ में लेते हैं। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप सबको भी नमस्कार है। मैं अपने पूज्य माता श्री को वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। पूज्य पिताश्री स्वर्गीय पूज्य पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूँ। और साथ में मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे गुरुदेव जी अयोध्या के पड़ांगन में बैठे हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जितने साधु संत हैं, जितने समाज विद्वत समाज है हमारे, जहाँ भी आप बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको चरणों में मेरा वंदना है। अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। खास करके महामारी के समय में सारी दुनिया में जो ये महामारी का प्रभाव है, पुनः एक बार हम लोग इसी लक्ष्य को ले लेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग निवेदन करेंगे कि परमात्मा श्री सबके ध्यान रखें। जितने भी लोग पीड़ित है, प्रभावित हैं, उन सबको हम लोग चाह रहे हैं कि वे सब बड़े प्यार से भगवान के चरणों में वंदना करें कि जिस देश में भी ये महामारी की जो बीमारी है वो प्रभावित कर रही है, आप सब बड़े ही प्यार से श्रद्धा से भगवान के चरणों में वंदना करेंगे। एक न एक दिन तो हमारे इस दुख का जरूर जरूर खत्म होगा। आइए चलेंगे सभी कोई हमारे साथ में नमन बेटा के साथ में होकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान के चरणों में नमस्कार करेंगे। Jitendriyam buddhi
रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राजीवन धरे धनुषायक भगत विपत्ति जन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारे द्रवं सुरक्षिता अजर बिहारी। महावीर विनाम हनुमान राम जासु जपो आप बखाना। प्रणाम पवन कुमार खला पर पावक ज्ञान गणा। जासु हृदय आगार बसई राम सरल चाप धरा। सिया राम सब जग जाने परम प्रणाम जोरे जोर आने। माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्तमं मे रामचंद्र दयालु न्यायं जाने नयो जाने वर जाने। सीताराम राम राम राज राम राम राम। सीताराम राम राम राज राम राम राम। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। ओम शिव 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 ओम शिव 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 राजा राम 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 सीता राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के जय। पिछले सप्ताह आपके बीच में श्री हनुमान जी महाराज का प्रभु राम से किष्किंधा कांड में मिलना। हमारे बीच में आज स्टूडियो में नन्हे कलाकार विकाल प्रसाद, उनके पिता श्री विकास, उनकी बहन रवनेश और साथ में विज्ञान, आपको सुस्वागत है। हमारे बड़े प्यारे भक्ति ज्ञान मंडली के सदस्य हैं। पिछले राम कथा पर मैंने इनको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इनको आमंत्रण किया मैंने आज कि आप आए। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर लाइव इनका भजन हम सुनना चाहेंगे। आइए, मैं निवेदन करूंगा आप सब हमारे सानिध्य में होकर के चलें, सुनेंगे। थोड़ी देर में मैं विकाल को कहूंगा, विकाल आप बड़े प्यार से हमारे बीच में इस कथा को जरूर लाएंगे एक भजन के माध्यम से। अभी चलेंगे हम लोग सत्य श्री हनुमान जी महाराज। कहा महाराज शीघ्र के आदेश पर, अंजना जी आपको भी स्वागत कर लेता हूं स्टूडियो में। ऋषिमुख पर्वत से उतर करके श्री प्रभु राम जी के पास में जाकर के विप्र रूप धर करके और प्रभु से पहचान करवाई।
प्रभु अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया, लक्ष्मण का परिचय दिया और फिर कारण क्यों वो वन में विचर रहे हैं इसका भी संशोधन कराया। हनुमान जी प्रभु को पहचाने और चरण में पड़ गए और बार बार प्रभु से विनती किया कि प्रभु हम तो जीव हैं, माया बस भूल जाते हैं, लेकिन आप तो ईश्वर हो, हे प्रभु आप कैसे भूल सकते हैं मुझे। और बाबा जी पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से कह करके चरणों में श्री हनुमान जी राम जी भगवान को गिर जाते हैं और वहीं पड़े रह जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और तब रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगाया है। और बाबा जी का बड़ा सुंदर निवेदन है। एक आपसे निवेदन करूं कि मैं पिछले बार भी इस बात को आपके बीच में रखा था और श्री अयोध्या धाम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे जगहों से हमारे फिजी में हमारे पूर्वज आए थे। और क्योंकि 14 मई जो है ये एक ऐसा दिवस है जो हम सब गिरमिट के नाम से इस दिवस को जानते हैं। हमारे बीच में हम उन पूर्वजों को याद करते हैं। कजरी है, विदेशियां है, ऐसे ऐसे लोकगीत जो हमारे बहुत प्रचलित हुए थे, वो गा गा करके अपने जीवन में उन्होंने कुछ खुशियां पाई थी और हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा और हमारी धर्म को जागृत रखा। इसलिए अपने पूर्वजों को हम सब चरण वंदना करें, उनको प्रणाम करें। और आने वाले शुक्रवार स्किप्टन हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट, मैगरी, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में हमारी स्कूल पूजा कल्चरल सेंटर ट्रस्ट द्वारा गिरमिट सेलिब्रेशन करी जाएगी, रिमेम्बरेंस डे करी जाएगी, जिसमें गिरमिट प्रथा के अंदर क्या क्या तकलीफ उठाए थे हमारे पूर्वज लोग, उन पर एक विशेष कार्यक्रम रेडियो रिश्ते के माध्यम से जरूर आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। मैं एक विदेशिया का धुन जो है, उस धुन में श्री रामचरितमानस का चौपाई जो है उनको गाना चाहूंगा, ताकि आप थोड़ा सा अनुभव कर सकते हो कि हमारे पूर्वज बिना हारमोनियम, बिना तबला, बिना संगीत, बिना कोई वाद्ययंत्र के अपने कैसे निजी जीवन, शाम की बेला में सब जब खेत में से वापस आते थे तो कैसे बैठ करके अपने दिनचर्या को बिताते हुए शाम को भक्ति भजन आदि कर लेते थे। आइए उनके एक दृश्य आपके बीच में रखता हूं। नसीर जनी जूरा मैं
सम प्रिय लक्ष्मण के समदर्शी मोह कहाँ सब को समदर्शी मोह कहाँ सब को सेवक प्रिय हनुमान गति सो सेवक प्रिय हनुमान गति सो सोहनन्य जाकिर से मदीना तरे हनुमान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सियावर रामचंद्र भगवान के। ये चौपाइयां जो है ना, बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा था अपने विनय पत्रिका में कि 7 स्वरों से सजा हुआ चौपाइयां सोठा दोहे छंद जो भी आपको भावे उस धुन में हम और आप इसको गा सकते हैं। तो क्योंकि गिरमिट का जो सिलसिला में ऐसे ऐसे धुन जिनको हम लोग विदेशिया बोलते हैं, जो धुन अभी हमने गाए हैं विदेशिया धुन इसको बोलते हैं, कि हमारे पूर्वज जब छोड़ करके भारतवर्ष विभिन्न जगह पर चले गए थे, जिसमें हमारे फिजी देश जहां से हम लोग आते हैं, जहां से मैं आता हूं, हमारे 5 पीढ़ी वहां से आते हैं। और ऐसे हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कार को जागृत रखा, ऐसे गा गा करके श्री रामचरित्र मानस पढ़ पढ़ करके अपने मनोबल को बढ़ाए। तो हनुमान जी को उठा करके प्रभु राम अपने हृदय से लगा लिए, अपने हृदय से लगा करके कहा, हे पवन सुत, मैं तो तुमको लक्ष्मण से दूना प्रेम करता। इसका भावार्थ बहुत बताई गई, हमारे बड़े बड़े संतों ने इसका व्याकरण करी है, क्योंकि बाद में चल करके यही हनुमान जी लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाएंगे तो इनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाएंगे। जब जब भी प्रभु पर कोई ना कोई आफत काल पड़ी हो तो मारुति श्री हनुमान जी ने ही प्रभु का सहायक बना, प्रभु के दुख का हरण किया। इसलिए बार बार यही कह रहे हैं। एक भक्त, एक संत ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया अपना कि राम जी ने क्यों कहा कि लक्ष्मण से मैं दूना तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि पवन सुत हनुमान जी महाराज श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को अपने कंधे पर बिठाएंगे। जबकि आप इस बात से परिचित हैं कि शेषनाग जो है उसी का अवतार है श्री लक्ष्मण जी, और शेषनाग के फन पर सारा पृथ्वी का भार है। तो आप ये विचार करिए कि हनुमान जी कितने बलवान हुए। अगर शेषनाग जिसके फन पर पृथ्वी टिका हुआ है, उसी शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को अपने बाएं तरफ बिठाता है और प्रभु रामचंद्र जी है ना, उनको अपन
दाएं कंधे पर बिठा करके और फिर उस ऋषिमुख पर्वत पर जहां पर महाराज शिवगिरी रहते हैं वहां तक पहुंचते हैं। इस कारण से प्रभु ये दूना प्रेम करने वाली बात जो हनुमान से कहा। और वह अनन्य भक्त हैं जिसकी ऐसी मति नहीं टलती, जो भगवान चराचर में व्याप्त हैं, स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं, उसमें कोई ऐसी भाव भी नहीं पैदा होती है। बड़े साधारण है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी अति प्रिय हैं राम जी के। बाबा जी का निर्णय और ऐसा हुआ जब तब उन्होंने एक निवेदन करी श्री प्रभु राम जी से। निवेदन क्या किया कि हे प्रभु, वानरों के राजा महाराज शिवग्रीव इस शैल पर रहते हैं, क्यों ना आप चले और उनसे मित्रता कर ले, ताकि वो करोड़ों वानरों को सभी दिशाओं में भेज करके मां सीता का जो हरण हुआ है उनकी खोज में लग जाएंगे। श्री बाबा जी का बड़ा सुंदर चौपाइया को गाते हुए चले हम। थोड़ी ही देर में विकाल को कहेंगे, वो हमको अपना एक बड़ा ही प्यारा कीर्तन सुनाएंगे। तेहि सन नाथ मैत्री के जय, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करे। सो सीता कर खोज कराई, सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। और प्रभु को ऐसी वचन सुना करके हनुमान जी सब कथा सुनाए, और कथा सुना करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जना पीठ चढ़ाए, तब जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अतिशय जना धन्य कर देखा, सादर मिलहु लाई पदम खास, मिलहु लाई पदम खास, भेटहु अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, कपि कर मन विचार यही रीति, करहु विधि सो सना यही रीति। देखिए, हमारे भारतीय के संस्कार में अग्नि का बड़ा महत्व है। जहां भी देखो, कोई पूजा पाठ हो, यज्ञ हो,
तो वहां अग्नि का प्रज्वलन होता है, अग्नि को हम लोग प्रकट करते हैं। यहां तक कि मरण शैया तक भी अग्नि काम आती है। और यहां देखें कि हनुमान जी ने प्रभु राम जी और शीघ्री की मित्रता की बंधन जो है वो अटूट कैसे बनाया, अग्नि प्रज्वलित करके और इनकी प्रीति कराई। बाबा जी का वर्णन है। तब हनुमंत अभय दिशे कई सब कथा सुनाई। तब हनुमंत अभय दिशे सब कथा सुनाई। पावक साखी देकर चोरी प्रीति दिलाई सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी सुंदर प्रस्तुति शीघ्री महाराज और राम जी का मैत्रेयी हुआ। यहां तक कि हमारे एक संत का एक व्याकरण था। मैं जब बहुत पहले उनकी कथा सुन रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसने एक शब्द का प्रयोग किया कि शादी हुई। अब शादी कैसे हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उस महात्मा का एक निर्णय था कि राम जी और शीघ्री की मित्रता जो है ये बहुत दृढ़ बनाई गई पवन सुत हनुमान जी महाराज द्वारा, और दोनों की प्रीति ऐसी बनी कि आप देखें बाद में चलकर यही महाराज शीघ्री राम जी भगवान के लिए क्या क्या करने वाले हैं। आइए हमारे बीच में बेटा कलाम विकाल 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 तो नाम थोड़ा सा हमारे बेटे का थोड़ा सा मैं भूल जाता हूं। विकाल बेटा, विकाल प्रसाद, आइए। जिस आपने वो भजन मुझे सुनाया था उस दिन ना राम कथा पर, उस भजन को आप हमारे बीच में रविनेश आ जाओ, साथ दे देना आप। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। छोटे से विकाल लेकिन इतना गंभीर प्रसंग लाता हमारे बीच में। सुनाइए, आपके भजन हम सुनना चाहेंगे, और हम सिर्फ नहीं सुनना चाहेंगे, रेडियो रिश्ते के जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, ये कार्यक्रम हमारे देश विदेश में जाती है, सभी कोई ना कोई जगह पर आपको देख रहे हैं आज। ठीक है विकाल, ठीक शुरू करें। जय जय तुलसी जय जय राम, जय भैया लक्ष्मण जय हनुमान। जय तुलसी जय जय राम, जय भैया लक्ष्मण जय हनुमान। जय तुलसी जय जय
विकाल बहुत अच्छे, छोटे से बालक और इतना ज्ञानप्रद बातें और इतने सुंदर संगीत का अभ्यास किए हैं। इनके पिताश्री अभी शायद मंजीरा बजाते हुए आपको दिखाई पड़े होंगे। इनके पिताश्री विकास प्रसाद, आप स्वयं ही बहुत अच्छे कलाकार हो। तो हमारे यहाँ कहा गया है ना कि संस्कार घर से ही शुरू होता है ना विज्ञान भैया, संस्कार घर से शुरू होता है। और एक कहावत और बड़ी मशहूर हुई है कि आम के पेड़ में क्या लगते हैं? आम ही लगते हैं। ये हमारे बुढ़ा पुरानिया लोग कहे गए। एक कहावत में वजन इस बारे में हम थोड़ा दिखा रहे हैं आप सबको कि देखें आप लोग जब कभी अगले 2 हफ्ता में जब हमारे बीच में विकास आएंगे तो विकास आपके बीच में जितने मधुरता के साथ में सुनाएंगे अपना भजन, तो आप उसी समय अंदाज कर लोगे, अनुमान कर लोगे कि घर में जब बच्चे ऐसे इस उम्र में भजन करेंगे ना तो आगे चल करके इनकी भविष्य जो है वो बहुत सुनहरा बनने वाला है। इनका जो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर इनका यही स्वभाव रहा और माता पिता का यही प्रयास रहा कि सत्संग में बच्चे जाएं और सत्संग में ऐसी प्रस्तुति करें तो इनका मन भी लगेगा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा का प्रगति भी होगी। इसी कारण से इनको जब देखा तो बहुत दूर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने सोचा इनको तुरंत ही जब ना बोले वो लोहे को जब गर्म होती है ना उसी समय जो चाहो उसको कर लो। तो ये इनको हमारे बीच में, आपके बीच में लाने के लिए एक प्रयास थी। मुझे पूर्ण विश्वास है जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, आज ही नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले सप्ताह तक ये प्रोग्राम देखी जाती है। धीरे संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जितने लोग देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां जहां भी मैं जाता हूं, जहां जहां भी हम अपने तरफ से अपना सेवा प्रदान करने के लिए जाते हैं विभिन्न मंडलियों में, वहां पर कहीं ना कोई बच्चा हमें जरूर तैयार मिलता है। तो लोग जो कहते हैं कि हमारा भविष्य में हमारे संस्कार डूब जाएंगे तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक सुंदर नमूना आपके बीच में अभी दिखाईमान हुआ है कि ये विकाल बेटा आपके बीच में कितना सुंदर प्रस्तुति किया। और हमें पूर्ण विश्वास है, उसको पता भी है वो गाया क्या कि क्या खावे ना। तो जो भी इन्होंने गाया है उसके लिए मैं विकास प्रसाद आपको साधुवाद दे रहा हूं। भगवान करे आपके घर में ऐसे संस्कार पलते रहे और आप भी बहुत प्यारे भक्त हो, आप भी बहुत सुंदर गाते हो। परमात्मा आप पर, आपके परिवार पर सदैव अपना कृपा रखे। आपकी मंडली जो बहुत अच्छी मंडली है, विज्ञान भैया, रविनेश, ये सब हमारे जहाँ पर राम कथा हुई, और नीलेश, अर्चना, उनके घर पर उनके बड़े भाई नितेश और उनके बेटे हैं आरव, उनके सानिध्य में होकर के ये बहुत प्यारा जो मंडली है वो चला रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये जो प्रसंग अभी आपने सुने, हम लोग सुने कि प्रभु राम जी अग्नि को साक्षी मान करके और श्री शिवगिरी महाराज जी से मित्रता जब हो जाती है तो बाबा जी आगे बढ़ते हुए कथा को ले जा रहे हैं कि जितने भी अभयदान देने वाला प्रसंग था कि शिवगिरी महाराज इस पर्वत पर क्यों रहते हैं, वो प्रसंग भी सुनाई गई। लेकिन उससे पहले प्रभु जी जब अपना हृदय की बात को प्रकट करी कि मैया सीता के खोज में वो अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में वन में विचर रहे हैं, तब
सुग्रीव महाराज ने एक बात कही, आइए इसको सुनेंगे। मंत्री न सहित यहाँ एक बार मंत्री न सहित यहाँ एक बार बैठे रहूं कछु एक दिन हम लोग ऐसे बैठे, मैं अपने मंत्री के साथ में कुछ विचार कर रहा था प्रभु, और तभी आकाश मार्ग से रावण का वो पुष्पक विमान को देखा जिसमें मैया सीता बैठी हुई थी और बहुत पुकार कर रही थी। मैया सीता कह रही थी, हमारी देख दीनहु घटदारी, हमारी देख दीनहु पटदारी। हम लोग को जब मैया सीता ने देखा ना, तो उनके हाथ में कोटली थी और वो कोटली को नीचे रथ से गिरा दी। राम ने मांगा वो कोटली कहाँ है, तो तुरंत ही सुग्रीव महाराज उस कोटली को राम जी को दिया और पट उड़ाए सोच दीना, ओ पट उड़ाए सोच दीना, कहा प्रभु लक्ष्मण सोए माता पहिचानत पट भूषण दाता, पहिचानत पट भूषण दाता। हाथ जोड़े लक्ष्मण तब बोले, रघुनायक सो बचना बोले। जैसे ही वो कपड़े ले आए, उस कपड़ा में लिपटा हुआ आभूषण प्रभु राम ने देखा, बड़े व्याकुल हो गए। तो लक्ष्मण को कहा, भैया पहचानो ना, ये पट, ये आभूषण तेरे भाभी के हैं। लक्ष्मण भैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा, भैया पग भूषण में सकत चिनारी, जो पैर के जितने आभूषण है, पायल है, पायजब आदि है, वो मैं पहचान सकता हूँ भैया, लेकिन पग भूषण में सकत निहार,
भूषण में सकल चिनारी, ऊपर का बहुना सियारी हारी, ऊपर का बहुना सियारी हारी। सुनो रघुवीर तजाऊं सोचऊं ओ रघुवीर तजाऊं सोचऊं बड़ी अद्भुत, बड़ी ही सुंदर विषय। विकास बेटे, विज्ञान भैया, देखिए इसमें विशेषता किस बात की बेटे नमन, कि प्रभु के सामने जब वो आभूषण और कपड़े लाएंगे तो लक्ष्मण की ओर प्रस्तुति करके कहा कि भैया इसको पहचानो। लक्ष्मण ने कहा कि ये भैया, मैं पैरों की जितने आभूषण है ना, मैं उनको पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी ऊपर सीता भाभी की तरफ मैंने देखा ही नहीं, तो उनके जो ऊपर के जो गहने होंगे वो मैं कभी देखा ही नहीं, उनके ओर कभी मैं निहारा भी नहीं, इसलिए ये तो मैं जरूर पहचान लेता। सब प्रकार करे हो सेवकाई, जय विधि मिले ही जाने की आई। ये आश्वासन श्री सुग्रीव महाराज प्रभु राम को दे रहे हैं। आप चिंता तज दो महाराज, हे प्रभु चिंता तज करके और सोच तज करके आप धीरज धरो ना। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम लोग आपको सहायक होंगे, आपको सहायता करेंगे भैया सीता की खोज करने के लिए। और प्रभु सखा वचन सखा वचन सुनी हर्षे कृपा सिंधु बलसी कारण कवन बसहु बन मोहे कहो सुग्रीव। ये प्रभु राम जी के प्रश्न हुए हैं श्री गुरु महाराज के प्रति। प्रभु हर्ष है। जब सुग्रीव महाराज ने आश्वासन दिया तो प्रभु हर्ष है, खुशी होगा। और मित्र वही होता है जो मौके पर मित्र के काम आवे। अभी अभी तो मित्रता हुई है और एक मित्र दूसरे मित्र को अभय दान देवे, इससे बड़ा सहायक और नहीं हो सकता। कोई अगर हम किसी कारणवश भयभीत हुए हो, हमारी भय को दूर करने का जो दान है वो भी बड़ा बड़ा दान माना गया है। भय अभय दान देना किसी को आज प्रभु लीला कर रहे हैं। और प्रभु आज मित्रता सुग्रीव महाराज से करके आज बड़े हर्ष के साथ में कह रहे हैं कि महाराज सुग्रीव जो कहा है वो जरूर पूरा होगा। और पूछा आप इस वन में क्यों रह रहे हो महाराज, आप भी इस तपोवन में क्यों रह रहे हो, ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रह रहे हो। और तब इस बात को श्री सुग्रीव महाराज
बाबा जी कहते हैं कि पूछे ओ प्रभु हंसी जाने ताई, महावीर मरकट कुमलाई, तव आस्थान प्रथमा के ही ठामा, कहूँ निज माता पिता घर नामा। अपना परिचय सुग्रीव महाराज श्री भगवान रामचंद्र जी को दिया, अपने माता पिता को नाम लेकर के अपना परिचय दिया। और बाबा जी इसका वर्णन करते हैं। आइए सब दो चौपाइयां गाते हुए आज की कथा को विराम करेंगे। ओ कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, कहूँ आदित्य उपपति गाई। ब्रह्मा जी अपने आंखों से कीचड़ निकाला और मुझ पर बारिश कर दी। और महाराज सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुपति जी, बानर एक प्रकटता होई, बानर एक प्रकटता होई, अंचल बहु वीरंचित सोई। राम सिया राम सिया राम जय राम। तेहि कर नाम धरा विधि जानी, ऋक्ष राज तेहि सम नहीं ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। विधि पद नाय कीश यस कही, आयुष कहा मोहि प्रभु होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सारी उत्पत्ति की कथा जो है प्रभु राम को बताते हुए आगे बढ़ते हुए ऋक्ष राज जो प्रकट हुआ है उस ऋक्ष राज्य का वर्णन कर रहे हैं सुग्रीव महाराज। विचरहु बना गिरिवरा फल खाओ, मारहु निशिचर जे जहाँ पाओ। सो ब्रह्मा की आज्ञा पाई, दक्षिण दिशा गयो रघुराई। दक्षिण दिशा गयो रघुराई।
ये सप्ताह हम लोग सुनेंगे कि क्या हुआ उस ऋक्ष राज को। ऋक्ष राज कहाँ विचार महावीर बलवान निशिचर पावत ही हने शिर में कठिन पश्चात रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुनः एक बार रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम को विराम देने से पहले मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत तालबेटे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने हमारे रेडियो रिश्ते के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ना भूलेंगे हमारे हाकोट्स फ्लैटबुश के विनोद रानीगा जी हर सप्ताह विदाउट फेल हमारे इस कार्यक्रम को श्रोताओं के बीच में आप अपने चैनल के माध्यम से बांट रहे हो, उनके बीच में ला रहे हो। साथ साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। और आपको जरूर हम आने वाले शुक्रवार 14 तारीख में ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट का जॉइंट वेंचर विद पूजा कल्चरल सेंटर ट्रस्ट पर गिरमिट का ये सुंदर प्रसारण जो है रेडियो रिश्ते के चैनल के माध्यम से जो प्रसारण होगी लाइव, उसमें मिथिलेश भैया आपका सहयोग बहुत जरूरी होगा। आप आएंगे हमारे इस प्रोग्राम को रेडियो रिश्ते के माध्यम से उनके प्लेटफॉर्म से हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाएं। आप बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। साथ में मैं सतीश कुमार भैया जी आपको भी और समस्त जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन में जितने भी लोग हैं साथ में जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोता जन हमारे इस कार्यक्रम को आज ऑनलाइन व्यूइंग कर रहे हैं सबको भी विशेष विशेष धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद विकाल बेटे को दे रहा हूं। आप आए हमारे स्टूडियो में, आज इस स्टूडियो की शोभा बढ़ाए, सुंदर सा भजन सुना करके अपने पिता श्री विकास प्रसाद जी के साथ में आप और आकर के हम बच्चों को प्रोत्साहित किए हो। भविष्य में जो बच्चे और भी कार्यक्रम देखेंगे उनके लिए प्रेरणा होगी। तो इसके लिए विकास प्रसाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। साथ में विज्ञान भैया आपको भी, और साथ में जो बहुत अच्छे कवलची हैं, बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं हमारे रविनेश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आए तो थे लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस बच्चे हमारे हैं ना छोटे छोटे, तो जान उनका तो काम ही होता है, लेकिन क्या करें हम लोग थोड़ा सा रमेश भैया उनको मैनेज कर रहे हैं अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में मैं कैसे भूलूं हमारे नमन सामी बेटे को जो आ जाते हैं हमारे बीच में और बहुत प्रसिद्ध तिरुकुट्टू के ढोलक वादक हैं। आपका ऑनलाइन व्यूइंग मैंने देखा, बहुत सुंदर लगा। आ तो नहीं पाए क्योंकि हम लोग तो इधर व्यस्त थे रामकथा में, लेकिन ये बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले मंगलवार को आपका सानिध्य पुनः होगा। आज की प्रोग्राम यहीं पर विराम हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सब मंगल आशीर्वाद सबको प्रदान कर रहा है।